पूरे देश में, पूरे स्टेट में ये कार्यक्रम 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। माई पोर्टल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया माई पोर्टल ऐप पर ये युवा पर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें कई प्रकार के जो डिक्लेमेशन हैं, डिबेट हैं, निबंध हैं और इस प्रकार की जो अपनी प्रेजेंटेशन है बेहतर तरीके से उनकी जो एक कौशलता अपनी निखार सकते हैं और जो इन कौशलता को राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार से वो प्रयोग में लाया जा सकता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम तय करता है। और उसके तहत ही आज जो गुरुग्राम के हिप्पा यानी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में 18 से 25 वर्ष के युवाओं ने जो अलग अलग कार्यक्रम में भाग लिया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भाग लिया और स्टेट लेवल पे भाग लिया था, उन कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे, उनको इनाम भी देंगे। तो आज बहुत युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा शुभ दिन है जहां मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और युवा और ज़्यादा इनकरेज होंगे और ज़्यादा इस प्रोग्राम के प्रति और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस कार्यक्रम को इस कार्यक्रम से जुड़ पाएँ। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, युवाओं के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से युवाओं को एक मंच मिलता है, एक पटल मिलता है अपनी जो स्किल है वो दिखाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, निश्चित रूप से युवाओं की स्किल डेवलप करने में, युवाओं की प्रेजेंटेशन बेहतर करने के विषय में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में युवाओं को एड्रेस करने के लिए, युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आज पहुंचे हैं। ये एक कार्यक्रम है, बहुत काबिल तारीफ है और इस कार्यक्रम में वो सभी युवाओं को आमंत्रित किया जो 18 से 25 वर्ष के युवा हैं, जिन्होंने पीछे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर, चाहे डिक्लेमेशन के कार्यक्रम हो, चाहे डिबेट के कार्यक्रम हो, चाहे दूसरे निबंध से संबंधित कार्यक्रम हो और चाहे और दूसरे चर्चा से संबंधित कार्यक्रम हो, उनमें बेहतर प्रदर्शन किया है और अपने आप में जो स्किल है वो डेवलप किया है। तो इस प्रकार से जो हमारे युवा एक देश का आधार है और देश का भविष्य है, उस भविष्य को संभालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसका मुख्य कार्यक्रम जो स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम है गुरुग्राम में आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री का जाना और दूसरे अधिकारियों का जाना, डिस्ट्रिक्ट युवा ऑफिसर्स का जाना और उनको सम्मानित करना मुख्यमंत्री का जो एक प्रयास रहेगा, वो मुझे लगता है उसमें एक बहुत अच्छा मील का पत्थर नो डाउट साबित होगा। तो आज जिस तरह से इस कार्यक्रम के बारे में जो पहले से पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बताया गया और उन्हें ज़्यादा युवाओं में उत्साह भी देखा गया और उत्साह देखने के साथ साथ युवाओं में जो एक इस कार्यक्रम के प्रति और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा और उससे मुझे लगता है युवा जो पिछली पीढ़ी के जो हमारे युवा हैं, 18 साल से कम के हमारे जो बच्चे हैं, जो वो लोग भी उत्साहित होंगे और इस तरह से एक और एक नैतिकता अपने आप में डेवलप करने के मामले में युवा सक्षम होंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम एक, मुझे लगता है मुख्यमंत्री का आना और दूसरे अधिकारियों का आना इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्व रखता है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उत्साहित किया है, मुख्यमंत्री ने एड्रेस किया है युवाओं को, उससे युवाओं का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं में लोकतांत्रिक महत्व की जानकारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम युवाओं को संरक्षित बहस में भाग लेने और एक अवसर प्रदान करता है और किसी भी तरह से चाहे हम युवाओं को
तरफ से, या किसी इंटरव्यू में, साक्षात्कार में की बात हो, चाहे किसी मंडल पटल पर राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की, बहस की बात हो, तो हमारे युवाओं में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही युवा मुझे लगता है देश के निर्माण में और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। तो इस कार्यक्रम का जो विभिन्न जो आयोजन किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कार्यक्रम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को इसमें भाग लेने का अवसर मिलता है। और इसमें अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के, जिला स्तर के और राष्ट्रीय राज्य स्तर के ये पुरस्कार युवाओं को दिए जाते हैं। आज मुझे लगता है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तर पर जो युवाओं ने बेहतर प्रदर्शन इस कार्यक्रम के तहत किया है उनको पुरस्कृत करेंगे। और इससे जो जिन युवाओं को पुरस्कार मिलेंगे, उन युवाओं के अलावा जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो युवा इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित होंगे, वो भी एक प्रोत्साहन मिलेगी कि वो भी इन कार्यक्रमों में आगे बढ़कर भाग लेंगे। और युवाओं के लिए नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ युवाओं में जो देशभक्ति का जज्बा है वो और ज़्यादा पैदा होगा। खेलों की तरफ युवाओं का ध्यान आकर्षित होगा। अच्छी कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी तरफ युवाओं का ज़्यादा आकर्षण होगा और हमारे युवा इस कार्यक्रम से बेहतर अपने आप को निपुण कर पाएंगे। और जिससे मुझे लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो काम, जो नैतिकता का को डेवलप करने का और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का जो काम कर पाएंगे, वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाना होगा। और इससे देश में एक सामाजिक सद्भाव, युवा सद्भाव और एक गवर्नमेंट का एक प्रयास रहा है कि युवा एनर्जी को मैनेज करने के लिए, उनको एक चैनलाइज करने के लिए, और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। और इस तरह से मैं आपसे सभी से अपील करना चाहूँगा, जो भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, जो राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम है, उससे माई पोर्टल के नाम का ऐप तैयार किया गया। उस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से आप अपने जिला युवा अधिकारी हैं उनसे जुड़कर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उस कार्यक्रमों में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर होने वाले कार्यक्रमों में आप भाग ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो आप सीख पाएंगे और जो आप बेहतर कर पाएंगे, निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत किया जाएगा और आपके जीवन में, आपके भविष्य में, आपके करियर में निश्चित रूप से ये काम आएगा। देश के आगे बढ़ाने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं कामना करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तय किए हुए कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
मंचाना मोटिवेशन मंच पर आसनस्थ हमारे मुख्य अतिथि गणियों एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि